हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल स्कोर की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और अच्छा सिविल स्कोर किसे माना जाता है। देखिए, सिविल स्कोर क्या होता है समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक एग्जांपल कि सिविल स्कोर आखिर क्यों होता है। अब सिविल स्कोर क्यों होता है, सपोज कीजिए आप हैं बैंक और मैं हूं आपका कस्टमर। अब मैं आपके पास आता हूं कि सर मुझे लोन चाहिए। अब आप क्या कहेंगे कि भाई हम तो बैंक है, हम तो लोन के लिए ही बैठे हैं, बताइए कितने का चाहिए। मैं कहा सर 10 लाख का लोन चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। फिर आप कहेंगे कि सर डॉक्यूमेंट्स के साथ में कुछ सिक्योरिटी भी लगेगी। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आप अगर भाग गए। मैंने कहा ठीक है सर, आप सिक्योरिटी भी लीजिए अगर सिक्योरिटी चाहिए तो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि वेरिफिकेशन होगा, आप मेरे घर आएंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस में पूछेंगे। भाई अड़ोस, मैं तो अपने आप को अच्छा कहूँगा, अड़ोस पड़ोसी से कह दूंगा कि भाई अगर कोई बैंक से आए पूछने के लिए तो कह देना कि बहुत बढ़िया आदमी है जी। अब आप क्या करेंगे बताइए, आपके पास क्या ऑप्शन है मेरे को वेरीफाई करने का? कुछ नहीं। भाई आपसे भी लोन ले रखा है मैंने, आपके पड़ोसी बैंक से भी ले रखा है, और ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं आपके अड़ोस पड़ोस से ही लोन लूँगा। हो सकता है मैंने कहीं और किसी और शहर के अंदर ले रखा हो, किसी और स्टेट के अंदर ले रखा हो लोन वगैरह। आपको कैसे पता चलेगा? भाई पहले ये प्रॉब्लम्स होती थी, बट सिविल के आने के बाद, सिविल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके आने के बाद क्या है कि जो जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर, वो सारे के सारा जो अपना इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द क्रेडिट, आपने अगर मेरे से क्रेडिट लिया हुआ है, इवन क्रेडिट कार्ड क्यों ना लिया हो, सबकी इन्फॉर्मेशन जाती है सिविल के पास एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, अब देखिए मेरे बारे में मेरे से या मेरे पड़ोसियों से पूछने से अच्छा है कि आप डिजिटल पड़ोसी से पूछिए। डिजिटल पड़ोसी मतलब ये सिविल। अब ये सिविल के पास सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, मेरी पूरी जन्म कुंडली है। इवन सिविल के पास ये भी रिकॉर्ड है कि अगर मैंने कहीं लोन लिया था, कहीं मैंने डिफ़ॉल्ट किया है तो वो भी है। अगर मैंने कहीं लोन लेकर रीपेमेंट नहीं करी वो भी है। अगर मैंने, देखिए आप जो फ्री में चेक करते हैं ना सिविल, जो अलग अलग पैसाबाजार.com पे डाला या फिर किसी और साइट पर डालकर आप चेक करते हैं फ्री में सिविल, वो भी रिकॉर्ड सारा का सारा सिविल के पास है कि भाई सिविल बता देगा आपको कि आपने इन साइट से सिविल स्कोर चेक किया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आप बार बार सिविल स्कोर वगैरह निकालते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है आपकी सिविल के लिए। इवन अगर आप बार बार सिविल स्कोर चेक करेंगे ना अपना, तो आपका सिविल स्कोर कम होने के चांसेस भी बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? सपोज कीजिए आप बैंक हैं, आपको मान लेता हूँ मैं कोई एक्स बैंक। अब मैंने भाई क्वेरी लगा रखी है अपनी सिविल, मैंने एसबीआई में चेक करवाया, फिर पीएनबी में चेक करवाया, फिर सपोज कीजिए ओरिएंटल बैंक में चेक कराया, बहुत सारे बैंकों में चेक करा रखा है। आपके पास मेरी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट में आप देखेंगे अच्छा ये नाम है इनका, ये विशाल हैं, अच्छा ठीक है, ये लोन वगैरह ले रखे हैं इन्होंने, ठीक है। अब उसके नीचे क्वेरी दिखेंगी उन्हें कि भाई अच्छा एसबीआई से भी क्वेरी कर रखी है, ओहो, पीएनबी से भी कर रखी है, ओहो, ओरिएंटल बैंक से भी कर रखी है, ओहो। तो भाई सामने वाले के दिमाग में क्या आता है कि भाई इन्हें क्वेरी करी थी, मतलब कि इसने वहाँ से बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया होगा कहीं ना कहीं, और इसको मिल नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है इसके लोन के साथ में। आएगा ना, नहीं आएगा? भाई आपने, आपको सब दिख रहा है, 10 जगह आपने क्वेरी करी है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो आ ही जाएगा कि भाई इसने 10 जगह क्वेरी करी है, इसको लोन नहीं मिल रहा है। तो भाई इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बार बार हर किसी बैंक में जाकर या फिर किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे दीजिए सिविल के लिए। फिर आप कहेंगे कि सर अगर ऐसी बात है तो भाई हम कहाँ से चेक कर सकते हैं सिविल? देखिए सिविल अगर आपको चेक करनी है अपनी, तो आप जाइए सिविल की साइट पर, वहाँ अपना लॉगिन वगैरह बनाइए और चेक कीजिए अपना सिविल। इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना दूंगा कि सिविल स्कोर अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक वीडियो ये भी बना दूंगा कि अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो आप कैसे उसको अच्छा सिविल स्कोर कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब देखिए सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल स्कोर को आप मानिए एक तरीके से रेटिंग, जैसे आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, और उसमें वो बार बार कहता है हमें रेटिंग दीजिए, हमें रेटिंग दीजिए, हमें रेटिंग दीजिए, उसी तरीके से आप मानिए सिविल स्कोर को। सिविल स्कोर जो होता है एक तरीके से आपकी रेटिंग है। 300 से स्टार्ट होती है और 900 पर एंड होती है। 300 से 900 के बीच में आपको रेटिंग मिलती है, सिविल देता है वो। अब ये किस बेसिस पे देता है? देखिए इसके क्राइटेरिया काफ़ी सारे हैं। सपोज कीजिए कि आपने कहीं से लोन ले रखा है, डिफॉल्ट करके बैठे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, पेमेंट नहीं कर रहे, फ्रिक्वेंटली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड की, मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको देखकर सिविल आपको रेटिंग देता है। अब जो आइडियल रेटिंग मानी जाती है वो होती है 750 से ऊपर। 750 से अगर आपकी रेटिंग ऊपर है तो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा, और 750 से अगर कहीं ना कहीं आपकी रेटिंग कम है तो भाई आपको लोन तो मिल जाएगा, बट लोन लेने में दिक्कतें बहुत होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। बट कोशिश कीजिए अगर आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर आपकी जो रेटिंग है वो आ रही है 750 से कम, तो उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल होने वाली है अगर आपका 750 से कम है तो। एनबीएफसी वगैरह होती हैं बेसिकली जो दे देती हैं, बट वहाँ से भी आपको दिक्कत होगी लेने में। तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो उसको इम्प्रूव कीजिए। अब इम्प्रूव कैसे करना है सिविल स्कोर, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है। देखिए अगर आपने कभी भी बैंक से कोई लोन नहीं लिया तो आपका सिविल स्कोर आएगा 0,
ठीक है। अब अगर आपको जीरो से इंप्रूव करना है, आपका सिविल स्कोर बनाना है, तो आप कर सकते हैं उसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़। बट देखिए क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान दोनों हैं। सो दोस्तों आज आपने देखा सिविल स्कोर क्या होता है और सिविल स्कोर कौन सा आपके लिए अच्छा होता है। 750 से ऊपर है तो अच्छा है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक घर रहें, सेफ रहें, सीखते रहें और हाँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहना ना भूलें। बाय फॉर टुडे।